हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के विषय पर बात करने वाले हैं, जो है प्रवासी भारतीय दिवस। यानी इस वर्ष 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है वो दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। कौन सा दिवस है? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। यह दिवस दोस्तों 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में जो है आयोजन इसका किया जा रहा है। और ये सम्मेलन है दोस्तों, ये द्विवार्षिक सम्मेलन है, यानी 2 वर्ष में एक बार इसका जो है आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इसके विकास में, भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का जश्न मनाने के लिए, यानी भारत के विकास में प्रवासी भारतीय जो है वो किस प्रकार से योगदान करते हैं, उनके योगदान को और इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है ये मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस की, वो है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये थीम आपको विशेष रूप से याद रखनी है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है दोस्तों वो 8 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया है। यानी युवा प्रवासी दिवस एक नवाचार है जो प्रवासी भारतीयों में जो युवा है उनके योगदान को अच्छे से प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। तो 8 जनवरी को आपके युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो है वो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था 9 जनवरी 2025 को। ठीक है, 9 जनवरी 2025 को जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं इसका उद्घाटन कर रहे हैं। समापन सत्र की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को इसका समापन सत्र की क्या करेगी? अध्यक्षता करेगी। इस दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। यानी प्रवासी भारतीयों में जिनकी उल्लेखनीय योगदान होगा भारत के विकास में, जिन्होंने कुछ विशेष काम किया होगा, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी, पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। विशेष पहल एक जो है भारत में शुरू की गई है कि प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना जो है, इसके नाम से एक योजना चलाई जा रही है। यानी जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत के तीर्थ दर्शन जो है उनके लिए एक ट्रेन, विशेष ट्रेन जो है वो शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके इतिहास पर हम बात करें तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, है ना, तो उसी याद में ये दिवस मनाया जाता है ना। और वर्तमान में इस दिवस की प्रासंगिकता यह है कि जो प्रवासी लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ के आर्थिक संसाधनों को और इनरिच करने के लिए निवेश करें, रोज़गार को बढ़ावा दे, भारत का विकास हो। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उनका अधिकाधिक उपयोग करने के लिए जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स की दृष्टि से इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। संभावित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी, 9 फरवरी, 9 दिसंबर, 9 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में मनाए गए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है। ठीक है, आपको सही थीम बतानी है। अभी हमने चर्चा की थी विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ब ऑप्शन है ग्लोबल भारत में प्रवासी भारतीय। स ऑप्शन है ग्लोबल विश्व में प्रवासी भारतीयों का योगदान। द है प्रवासी भारतीय और भारत का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अ ऑप्शन, विकसित भारत की संकल्पना में
प्रवासी भारतीयों का योगदान इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2025 की थीम जो है 18वें दिवस की वो क्या है? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी द्वारा स्वदेश लौटने की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन के साथ मनाया जा रहा है। ये बात भी ठीक है। तो जो कूट है उसमें क्या है? केवल एक सही है, क्योंकि अपने दोनों कथन सही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। केवल 2 सही है, ये भी गलत है। उपर्युक्त दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त दोनों सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, यानी स ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमने प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में देखा, इसकी थीम को देखा, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा की है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।